बिहार उत्तर प्रदेश में उठ रही जनगणना की मांग अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस इसको हवा देने में जुट गई है। हमेशा इस तरह के मसलों पर मुखर रहने वाले दिग्विजय सिंह ने जातीय जनगणना की मांग का समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नई जनगणना होगी तो और कई भ्रम दूर होंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश में हिंदुओं की आबादी बढ़ रही, मुसलमानों की घट रही, लेकिन बीजेपी और संघ के लोग अफवाह फैला रहे हैं। जनगणना होनी चाहिए और मैं इस बात को दावे कह सकता हूं कि भाजपा और संघ का जो प्रचार है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, ये बिल्कुल सरासर झूठ, गलत और अप्रमाणित है, क्योंकि तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या से ज्यादा तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या घट रही है। दिग्विजय का ये बयान सामने आते ही बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह सांप्रदायिक राजनीति के संवाहक हैं। उन्हें मध्य प्रदेश का अमन चैन पसंद नहीं, वो धार्मिक भावनाएं भड़काकर मध्य प्रदेश में दंगा फसाद कराना चाहते हैं। संघ का या अल्पसंख्यकों का नाम लेना अलग बात है, दरअसल इनको शांति पसंद नहीं है। मध्य प्रदेश में शांति है, सारे त्योहार सब मिलजुल के मना रहे हैं, इनको ये अखर रही है। ये विभाजन की राजनीति करते हैं। अब इस पवित्र मास में भी जहर फैलाने की लगातार कोशिश उनकी सफल नहीं हो रही मध्य प्रदेश में, इसलिए जानबूझ के अकारण को ये विषय रेज कर रहे हैं। कमलनाथ जी अभी अवतार की पार्टी में इसी तरह का जहर फैला चुके हैं, अब इनने जहर फैलाना शुरू कर दिया। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से जातीय जनगणना की मांग नई नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी ये मांग उठा चुके हैं। कमलनाथ इसको लेकर बीजेपी को निशाने पर लेते हैं। उनका कहना है कि जातीय जनगणना सामाजिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। अब दिग्विजय सिंह ने इसमें मुसलमानों की आबादी घटने का चैप्टर भी जोड़ दिया है, जबकि आंकड़े और कुछ कहते हैं। मध्य प्रदेश में 2011 के बाद जनसंख्या के आंकड़े जारी नहीं किए गए, लेकिन इससे पहले 2011 और 2001 में हुई जनगणना के आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में हिंदुओं, सिखों का प्रतिशत घटा और मुसलमानों का बढ़ा है। 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश में 6.6 करोड़ हिंदू थे, जो कुल आबादी का लगभग 90.8% है, जबकि 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश में हिंदुओं की संख्या 6 करोड़ से अधिक के साथ कुल जनसंख्या का 91.5% थी। वहीं 2011 में मुसलमानों की जनसंख्या 47 लाख से अधिक थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 6.57% है। वहीं 2001 में मुसलमानों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 6.3% दर्ज किया गया था। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि एमपी में मुस्लिमों की आबादी तुलनात्मक रूप से बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पॉपुलेशन पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश में क्यों शुरू हो गई पॉपुलेशन पॉलिटिक्स? कांग्रेस ने क्यों छेड़ा चुनाव से पहले जातीय जनगणना का राग? पहले कमलनाथ और अब दिग्विजय सिंह के मुस्लिम कार्ड के क्या है मायने? सॉफ्ट हिंदुत्व या मुस्लिम, सॉफ्ट हिंदुत्व या प्रो मुस्लिम, किस राह पर आगे बढ़ेगी कांग्रेस? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, चुनावी मौसम शुरू है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में गर्मी की तपन बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश में चुनावी दौरों में कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सक्रिय हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह जी भले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा न हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद के महत्वपूर्ण मोहरे जरूर हैं।
एक चेहरा होता है और एक मोहरा होता है, तो वो मोहरे हैं जिन्होंने पिछली बार भी कुछ चालें चली, हालांकि चालें उल्टी पड़ी, सरकार उल्टे मुंह गिरी। लेकिन चूंकि दिग्विजय सिंह जी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, इस उम्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं और वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा हैं। हालांकि स्वयं दिग्विजय सिंह जी ये स्वीकार चुके हैं कि वो जब बोलते हैं तो उनके बोलने से वोट कटते हैं, और यह दिग्विजय सिंह जी के लिए भी चिंता का विषय होगा कि वो 10 साल जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे उसकी राजधानी में वो एक बिल्कुल नवोदित नेत्री से 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हार जाते हैं। तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि उनके प्रति लोगों के जेहन में इतना विरोधाभास क्यों है, लोग उन्हें इस तरह से खारिज क्यों करते हैं। अब चूंकि चुनाव में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़िए। उन्होंने जनगणना की बात करी और बात जातिगत आरक्षण या उनको उनकी संख्या के आधार पर लाभ देने की नहीं थी। बात थी कि हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है और मुस्लिमों की घट रही है, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और हिंदू और मुस्लिम, ये ऐसे मुद्दे हैं, इनको जितना कांग्रेस छेड़ेगी उतना जनता कांग्रेस को छोड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित होंगे ये मुद्दे, और जितना कांग्रेस इनसे दूर रहेगी ये कांग्रेस के लिए लाभकारी रहेंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अभय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। सुरेश राजे जी, विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल सुरेश जी, जनसंख्या हिंदुओं की बढ़ रही, मुसलमानों की घट रही। अगर मुसलमानों की घट रही है तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुओं की भी घटनी चाहिए और कुल मिला के टोटल जनसंख्या घटनी चाहिए। इस देश की समस्या ही जनसंख्या, इतना जनसमूह है इस देश में। भाई जो भूभाग है उसके हिसाब से देखें, चाइना ने जैसे तैसे कंट्रोल किया है, चाइना का अपना सिस्टम है, ऐसा एकदम स्वतंत्र लोकतंत्र के चलते और इतनी बड़ी जनसंख्या के चलते अगर इसका सही दिशा में उपयोग नहीं हुआ इस पूरी जनसंख्या का, तो ये जनसंख्या, ये जो मोब लिंचिंग जो शब्द है, ये जो मास कम्युनिकेशन है, अगर ये मिस कम्युनिकेशन में तब्दील हो गया तो बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। तो अब हिंदू बढ़ रहे हैं, मुस्लिम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये सब चीज़ें चुनाव में इनसे, भाई ठीक है खाद्य पदार्थों के दाम घटे बढ़े, पेट्रोल के दाम घटे बढ़े, इन पर बात हो, बिजली की दरें घटे बढ़े, इन पर बात हो, ठीक है। अब हिंदू मुस्लिम की जो है जन्म दर घट रही है, बढ़ रही है, अगर इस पर जाएंगे तो नुकसान होगा। सुरेश जी। भाई रोहित जी, कांग्रेस तो कभी इस तरह की बातों में पड़ती नहीं है। आप भी भली बात जानते हो कि इस तरह के कार्ड कौन खेलता है और इस तरह के कार्डों से किसे लाभ पहुंचता है। अब विषय ये है, संख्या किसकी घट रही है, किसकी बढ़ रही है। पहले तो 2011 की जनगणना के पूरे आंकड़े ही पेश नहीं हुए थे, तो घटने बढ़ने का मामला आएगा कहां से। एक तो फिर ये दिग्विजय सिंह जी को इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्यों अब कांग्रेस इसमें पड़ती नहीं है और दिग्विजय सिंह जी उसमें पड़ जाते हैं, तो फिर कांग्रेस को पिंड छुटाना पड़ता है कि उनका व्यक्तिगत हो सकता है? नहीं, मेरा ये निवेदन है रोहित कि जनसंख्या पर नियंत्रण सभी का होना चाहिए, कोई एक किसी जाति धर्म विशेष से मतलब नहीं है। इसीलिए तो समान नागरिक संहिता की बात हो रही है देश में। वो समस्या है, ये पूरे देश की समस्या है और आने वाले समय में और बड़ी समस्या है। और अगर जनसंख्या कहीं कंट्रोल हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता है, लोग परिस्थिति को समझ रहे हैं, किसी के दबाव के कारण नहीं घट बढ़ रही। तो ये अभी देखिए, अभी तो कई मुद्दे हमारे सामने हैं, प्रदेश के और देश के सामने तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करना नहीं चाहते। जब चुनाव आता है तो कोई ना कोई ऐसा संवेदनशील मुद्दा छेड़ते हैं कि जनता का ध्यान महंगाई से दूर। अब आप भी इतना भाग चातुर सीख गए हैं सुरेश जी कि देखिए बात आपकी तरफ से ही निकली है और आप उल्टा थोप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अरे हम तो अभी की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के इस बयान से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? उनकी इस चिंता से कांग्रेस इत्तेफाक रखती है तो ले आइए एक स्कीम के भाई ठीक है बराबर कर दे। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा है? दिग्विजय सिंह जी ने यही तो कहा है, दिग्विजय सिंह जी ने यही तो कहा है ना कि 2011 के आंकड़ों का पूरा आंकड़ा लाओ, पूरी रिपोर्ट लाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि आप जिस विषय को उठाना चाहिए
सामने सर पे चुनाव है, किसानों के सामने बड़ी समस्या है, हमारे व्यापारी के सामने समस्या है, हमारे बेरोजगार के सामने समस्या है, कर्मचारियों के सामने समस्या है। अरे भाई बात इन पे कीजिए ना, क्यों तो आप इस पे जा रहे हो? कीजिए ना, जैसे ही चुनाव हम आया, जबरन करने जैसे लगे ही क्या? चुनाव आया अपने शुरू कर दी। आप जाएंगे चर्चा करेंगे वहाँ हिंदू मुस्लिम की और हमसे कहेंगे आप पेट्रोल की और दूध की चर्चा करो। अब भाई आप ना जो ना, करेंगे वही तो हमें बात करनी हम पड़ेगी ना। हम तो पुरोहित जी हम कह रहे हैं ना, भाई मेरा बस हम चले तो तो कह मैं रहे तो हैं यहाँ सरकार रघुपति राघव राजाराम चला दूं 2011 30 मिनट, उससे सुधर रहा है क्या देश? सरकार 2011 के समस्त आंकड़े लाए, कोई मना तो नहीं कर रहा। और ये सरकार का नैतिक दायित्व है। जनता को क्यों भ्रम में रख रहे हैं हम? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो पूरे आंकड़ों के साथ, पूरी रिपोर्ट के साथ आइए, देश के साथ आइए। इसमें कहाँ दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभय जी देखिए, सुरेश जी ये मानने तैयार नहीं है, उन्होंने बड़ी वाक चातुर्यता के साथ इस पूरे मसले से किनारा किया है। लेकिन मैं, चूंकि अब जो दिग्विजय सिंह जी ने बोला है, उन्होंने ये बोला है कि भाई एक आप लोग डर पैदा कर रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। हालांकि मैं इस बात का बहुत बिल्कुल स्पष्ट रूप से विरोधी हूँ कि जो हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि भाई आप 5-5 बच्चे पैदा करो, 7-7 बच्चे पैदा करो। और अब अगर वो धर्मगुरु गृहस्थ हैं तो आप खुद ही देखो, उन्हीं के 1-1, 2-2 बच्चे हैं। पर उपदेश कुशल बहुत है रे। अरे भाई पैदा तो करो, कौन खिलाएगा? और क्या इस वजह से हम ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में जंग छिड़ने वाली है तो 2 फलाने पलासी के युद्ध के लिए, 2 पानीपत के लिए, 1 चंबल के लिए, 1 उधर बिंद के लिए, ऐसे 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 शहीद होने वाले हैं क्या? ऐसी अराजकता होने वाली? तो ये जो बयान, चाहे जो बड़े बड़े जहाँ जिनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे राजनेता हों, चाहे मीडिया वाले हों और चाहे धर्माचार्य हों, अभी स्थितियाँ सबकी बड़ी गंभीर हैं। अब देखिए दिग्विजय सिंह जी निकले, बोले हिंदू मुस्लिम, जरूरत नहीं है ना, ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि भाई घट रही है बढ़ रही है। ऐसे मुद्दे जितने छेड़ेंगे उतना ही तकलीफ होगी। आपको क्या लगता है? आपको तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, आप तो शुरू हो गए उस पर। देखिए, यूएन रिपोर्ट्स आई है कि 2023 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। 100 में से 18 लोगों का घर भारत होगा, ऐसा रिपोर्ट के साथ जो जनसंख्या के हिसाब से है। भारतीय जनता पार्टी इनने कभी किसी धर्म से भेदभाव नहीं किया। आज आपने देखा होगा कि 1951 की और जनसंख्या उठा ले तो 2011 तक की उठा ले तो लगातार मुस्लिम आबादी भी 9% होना से आज 14.23% पर है। तो कहीं ना कहीं उनको अनुकूल माहौल मिला है, उनके बच्चों को यहाँ शिक्षा मिली है, उनको व्यवसाय मिला है। आज भारत में दूसरी मुस्लिम सबसे बड़ी आबादी भारत में निवास करती है। पाकिस्तान में क्या हालात है? भारत का मुस्लिम ज्यादा सुखी और खुश है यहाँ पर। तो सारी योजनाओं का लाभ सरकार को उनको दिया जा रहा है, सारा उनको अनुकूल माहौल दिया जा रहा है। इसलिए जनसंख्या जो वृद्धि है कि किसकी कम हो रही है, निश्चित तौर पर हिंदुओं की जो पहले 80.45 थी 2001 में 49.80 हो गई थी 2011, तो उसके अनुपात में थोड़ा कम आया था। लेकिन यहाँ किसी भी जातीय धर्म विशेष को यहाँ जो माहौल है, दोनों धर्मों के लोगों के लिए अपना व्यवसाय का माहौल है, शिक्षा का माहौल है, इसलिए जनसंख्या कोई किसी के आड़े नहीं आती है। जी आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। योगी राज जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है, या जैसा कांग्रेस कहती है कि ये तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात हो, ये जानते हुए भी बोल वही देते हैं, बात कर देते हैं। अब जब बात कर देते हैं तो फिर आरोप लगते हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एक बड़ा विचित्र सी बात है कि एक बहुत ही कुख्यात माफिया, उसका बेटा और उसका कोई बेटे का परिचित, वो भी कुख्यात माफिया ही रहा है, उसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। तो अखिलेश यादव से लेके सब पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। आप सिंपल एक बात के, क्या किसी सामान्य व्यवसायी का एनकाउंटर हुआ? क्या किसी शिक्षक का, इंजीनियर का, किसी सामान्य आदमी का एनकाउंटर हुआ? जिस पर 50-50, 100-100 केस हैं, जिस पर पूरे के पूरे 14-15 जजों की बेंच ने जिसके केस सुनने से मना कर दिया, इतना भय का प्रतीक बनाने वाले व्यक्ति के साथ अगर पुलिस कैसे पेश आए पुलिस,
उसकी जांच होनी चाहिए। और दुनिया भर की एक कम्युनिटी उस पर शुरू हो गई और एक दूसरी कम्युनिटी उस पर हर्ष मना रही है। मुझे लगता है कि ये जो दोनों अतिरेक हो रहे हैं ना, समर्थन का और विरोध का, उससे देश में एक खाई बन रही। पुलिस का काम करे। एक अपराधी का अंत हुआ है, अपराधी किसी भी जाति का हो। पुलिस ने विकास दुबे नाम के एक व्यक्ति की एनकाउंटर किया, उसमें किसको परेशानी थी, कैसे पलटी गाड़ी, क्यों पलटी, अल्टीमेटली उसने पुलिस वालों को मारा। तो ये जो जाति और धर्म के नाम पर अब गलत चीज़ों को भी जो सपोर्ट होने लगा है ना, वो इस देश के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बनने वाला है आगे आने वाले समय में। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये बड़ी चिंता का विषय भी है कि जो सर्वविदित है, जो कुख्यात हैं, जिनके द्वारा किए गए मर्डर टेलीविज़न स्क्रीन पर रिकॉर्ड हैं, जिनके चेहरे दिख रहे हैं, और यदि ऐसे लोगों का एनकाउंटर हो रहा है तो फिर दिक्कत क्या है किसी को। लेकिन अभी भी कुछ राजनीतिक दल अपना जाति कार्ड खेलने से बाज नहीं आ रहे। उनको ये लगता है कि यही हमारा असली वोट बैंक है, और ये वोट बैंक अब धीरे धीरे खिसक रहा है। ये वोट बैंक दूसरी पार्टी में न चला जाए, क्योंकि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से राजनीतिक दल भी बढ़ रहे हैं, और राजनीतिक दल जब बढ़ रहे हैं तो ये वोट शिफ्ट भी हो रहा है। जैसे मुस्लिम वोट की यदि आप बात करें तो एक समय ये था कि मुस्लिम परंपरागत वोट था कांग्रेस का, लेकिन अभी नई नवेली पार्टी जो आम आदमी पार्टी आई है उसका भी वो कोर वोट हो गया। तो ये वोट कहीं भी किधर भी खिसक रहा है, ये वाला वोट बैंक। तो हर पार्टी को ये लग रहा है कि अरे साहब ये तो बड़े इंपॉर्टेंट थे हमारे, और ये अब हमसे दूर चले जा रहे हैं। तो हर वर्ग इसकी चिंता कर रहा है। बात मुद्दे की यही है कि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर राजनीतिक दलों को चिंता करना चाहिए। ये बेमतलब की बातें हैं और इन बातों का कोई सार नहीं निकलता। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर चिंता देश को करना चाहिए, जिन पर चिंता राजनेताओं को करना चाहिए, लेकिन ले दे के वही इश्यूज़ लेकर चुनाव में आ जाते हैं। और मुझे तो दिग्विजय सिंह जैसे नेता बयान दे देते हैं और सुरेश राजे जैसे विधायकों की मुश्किल बढ़ जाती है। मैं तो उनको सलाम करता हूं कि उनके मुद्दे पर डिबेट करने टीवी पे आ जाते हैं और डिफेंड करते हैं उनको, क्योंकि ये बड़े ऐसे इश्यूज होते हैं पार्टी के लिए भी और पार्टी नेताओं के लिए भी कि कैसे इन विषयों को हैंडल करें। अब दिग्विजय सिंह जी तो कह के दूर हो गए कि उनकी तो चूंकि उनकी एक छवि ऐसी बन चुकी है, वो कह भी सकते हैं ऐसा, लेकिन पूरी पार्टी मुसीबत में आ जाती है। और अभी भी यही हो रहा है। अब अच्छे खासे चुनाव का माहौल चल रहा है, आप लेके वही चले आए आपके, ये बढ़ रहे हैं ये घट रहे हैं, और कोई आंकड़ा नहीं किसी के पास। यदि कोई पर्टिकुलर कोई स्पेशल कोई आंकड़ा हो तो भी समझ में आता है। मुझे बस थोड़ा सा ये लगता है कि ये थोड़े से फनी बात हो जाएगी, लेकिन भोपाल में उनको लगा कि भोपाल में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके मुझे वोट कम मिले। हो सकता है उन्हें लग गया हो कि साहब इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो ये एक मजाक की बात है, लेकिन इसका कोई आधार होना चाहिए। आपके पास कोई आंकड़े होने चाहिए, कोई रिपोर्ट होना चाहिए, किसी ने आपको बताया तो होना चाहिए। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वो वर्ग जिसके बारे में अब आप बात कर रहे हैं वो तो कभी कह ही नहीं रहा कि हमारी आबादी घट रही। कौन कह रहा है उनकी तरफ से? लेकिन दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, उधर अखिलेश यादव कहने लग जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है, और नेताओं को इससे बचना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज पर अपनी बात करना चाहिए। ये बहुत छोटी बात हो गई है आज के दौर में। देखिए सुरेश राजे जी, देश जोड़ने के लिए राहुल जी बहुत चले हैं, वो उनकी राह में ये कांटे काहे के लिए बोए जा रहे हैं। इतनी मेहनत की है अगले ने, कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिले। वो उन्होंने नहीं कहा ये भाई, उन्होंने नहीं देखा कहीं कि आबादी बढ़ रही है घट रही है। ये बातें जब तक हिंदू मुस्लिम की बातें होंगी देश में जो तनाव है वो अकारण बढ़ेगा। तो आप आरोप तो लगाते हो भारतीय जनता पार्टी पे कि ये हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव लड़ते हैं, जब और मौके देते हो आप, क्या कहोगे? नहीं पुरोहित जी, देखिए बाबा साहब के संविधान ने इस देश में सबको बराबर का अधिकार दिया है। कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है, और जब ये भयावह समस्या सामने खड़ी हुई तो भले कांग्रेस पार्टी को उसके दुष्परिणाम भोगना पड़े, लेकिन जो अभियान उन्होंने चलाया उस समय, हालांकि उसके दुष्परिणाम भोगना पड़े, सत्ता गई, क्योंकि वो लागू गलत तरीके से हो गया, उसके परिणाम कांग्रेस पार्टी ने हमने भोगे। लेकिन आज भी ये उसी रणनीति का फायदा है देश को कि देश अपने उस पर विचार किया, हर वर्ग ने विचार किया। ये कहना गलत है, मैं कह रहा हूं ना
मुस्लिम बंधुओं ने भी इस पर विचार किया कि देश की आबादी देश के लिए घातक है, इस तरह विस्फोटक है बढ़ना। तो किसी के दबाव में कोई बच्चे पैदा कब नहीं हुए, उनके भी समझ में आया हमारे में ज्यादा बच्चे होंगे, जगह है नहीं, साइकिल की, पंचर की, या छोटे छोटे हमारे जो कारोबार है उनमें से इतने बड़े परिवार को पालना असंभव है। और आज के दौर में शिक्षा के बगैर जीवन आगे चलाना ये भी असंभव है। तो ये देखिए हम सबके लिए एक सुखद अनुभव है। लोग भले कुछ कह रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं, आप ये सारे के सारे आंकड़े जब लाओगे तो सभी ने मिलकर इस देश में इस चीज को महसूस किया है और सभी की जनसंख्या पर नियंत्रण बिल्कुल निश्चित रूप से नियंत्रण हुआ है। और रोहित जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब ये पूरे आंकड़े आएंगे तो आपको लगेगा किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा। आप तो इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, मैं तो बात दिग्विजय सिंह जी कर रहा हूँ कि उन्हें यही तो कहना चाहिए कि सबने नियंत्रण किया है तो अच्छी बात है। अगर जनसंख्या में कमी आई है तो अच्छी बात है, जनसंख्या में कमी आनी चाहिए, हिंदुओं की में भी आनी चाहिए और अन्य वर्गों के में भी आनी चाहिए जी। जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे पानी के हों, अभी जिस प्रकार की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पर्यावरण से संबंधित एजेंसीज की कि बहुत वैसा असंतुलित पर्यावरण होने वाला है। अब इसी साल देख लो तो इससे 20 से 25% जो है कृषि उत्पादन घटेगा तो कैसे क्षतिपूर्ति होगी उसकी। लोग ज़्यादा हैं, खाद्यान्न कम है, अवसर कम है, तो फिर इस प्रकार की बातें ना हो, बहुत तथ्यात्मक बातें हो। अब आपने ये छेड़ दिया है, आप कितना भी बचाओ, लेकिन चुनाव के पहले वो 2-4 जगह और बोलेंगे और फिर तुष्टीकरण का आरोप लगेगा आपके ऊपर। नहीं रोहित जी, देखिए ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी पे जीवन से लगते आए हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस ये सारे कांग्रेस पर ये जीवन भर से लगते आए, वो कांग्रेस है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। चलिए अभय जी, आपके लिए तो ये बिल्कुल कहना है थाली परोस के देने वाली स्थिति है। आप तो बैठे रहते हैं मौके पे कि बोलें तो ये तो तत्काल आप समरसता और सामाजिक और न्याय और ये तमाम बातें आपके पास तो बहुत रहता है, पिटारा ये। तो अब अगर ये और आगे ऐसा करते हैं तो अब आप अभी देखिए नरोत्तम जी ने कह ही दिया है कि भाई ये विष घोल रहे हैं, विषमन कर रहे हैं, तत्काल बोले सरकार के प्रवक्ता। मतलब इधर बोल पाए दिग्विजय सिंह जी, उधर से नरोत्तम जी शुरू हो गए कि वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो शांति है वो शांति किसी भी प्रकार से भंग हो। तो आप इस प्रकार, भाई ठीक है कहा है तो इतना जल्दी क्यों आप कैच करते हैं उसको? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से ही साफ कर दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सऊदी अरब जहां से इस्लाम का उद्भव हुआ है, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सऊदी अरब ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा है। 3 तलाक हो, सारी योजनाओं का लाभ हो, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी धर्म में भेदभाव नहीं किया है, ये जमीनी हकीकत है। कभी भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाई, सभी को एक जैसा एक साथ रखकर आज सबको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आज मैंने पहले भी कहा था कि मुस्लिम दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है और उसकी निरंतर जनसंख्या बढ़ना उसका यह दर्शाता है कि वो किस तरह से वहां उनको व्यवसाय, शिक्षा आदि का सारा अनुकूल वातावरण मिल रहा है। माननीय मोदी जी से लेकर सारी शिवराज जी की योजनाएं हो, सभी लोगों को हम दे रहे हैं। हम कभी तुष्टीकरण की बात नहीं करते, कभी भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। हाँ, हमारे विषय रहे हैं जो हमारी आक्रांताओं ने हमारे सांस्कृतिक विरासतों को खंडित किया, उसको हमने सुधारा है। हमने अपने इतिहास, गौरवशाली इतिहास को फिर से उसको गौरवशाली बनाया है। लेकिन हमने कभी किसी धर्म विशेष, पाकिस्तान से ज्यादा सुखी हम भारत के मुसलमान हैं, ज्यादा वो यहाँ तरक्की कर रहे हैं, अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम कभी तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाते हैं। हमारा नेतृत्व भी कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी में सब निहित है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह सिद्ध हुआ है कांग्रेस के ऊपर यह आरोप कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है कि बहुसंख्यकों की राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से 3 तलाक और अन्य तमाम सारे ऐसे सामाजिक कुरीतियां जो हैं, ये बेसिकली धर्म है नहीं, ये सामाजिक कुरीतियां। अब जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा थी, तो अगर आज वो लागू होती तो निश्चित रूप से ये हिंदू समाज क्या उसको स्वीकार करता है। सामाजिक कुरीतियां समय के साथ खत्म होनी चाहिए। तो सामाजिक कुरीतियों को खत्म किया तो एक बड़े वर्ग को उसका लाभ दिखा, तमाम सारी योजनाएं अमल में लाए हैं वो। तो भले ही उन्होंने तुष्टीकरण नहीं किया हो, लेकिन उन्हें समानता की बात की और बहुसंख्यकों के हितों की बात की, तो
दोनों वर्गों का उन्हें समर्थन मिल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस वही रटे रटाए। अब कांग्रेस, अब आप देख लीजिए, अब इस काउंटर पे, इस इतने बड़े एनकाउंटर पे सबसे ज्यादा सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी ने उठा दिए। तो अब आप जब इस प्रकार की चीजें होंगी तो फिर तो जनता ही ट्रोल कर रही है। आप उनके ट्वीट्स पे देख लीजिए, जनता ओपन ट्रोलिंग कर रही है उनकी। नहीं, देखिए आजकल जनता हर एक्शन पर नज़र रखे हुए है और जनता बहुत अच्छी तरह समझती है कि क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, और इसलिए विपक्षी दल उसके दुष्परिणाम भोग भी रहे हैं, जैसे कि रिजल्ट बता रहे हैं पिछले कुछ 10 सालों के। सबसे बड़ी बात जो आप बोल रहे हैं, सामाजिक कुरीतियों की जिम्मेदारी बेसिकली देखा जाए तो समाज के नेताओं की, धर्म गुरुओं की, लेकिन कभी मुस्लिम वर्ग के धर्म गुरुओं ने कभी नहीं समझाया कि 3 तलाक बुरी प्रथा है या इसको ख़त्म करना चाहिए। इसको सरकार को क्यों ख़त्म करना पड़ा? तो सामाजिक कुरीतियों की चिंता भी अब सरकार करे, तो फिर इनका रोल क्या है? तो ये अपने को, अपने समाज के धर्मावलंबियों को भी रोल समझना पड़ेगा कि हम अपना भूमिका कैसे प्ले करें। राजनेताओं की अपनी भूमिका है। अब यदि इस तरीके की बातें होती रहेंगी तो फिर सरकार करती है, फिर सरकार के एक्शन पर रिएक्शन आने लगते हैं। दूसरी, जनसंख्या का एक और जो बहुत पीछे के दरवाजे से जो एंट्री हो रही है, अब जनसंख्या में ये नहीं कि मुसलमान जो 2-2, 3-4, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब तो ये हो रहा है, बांग्लादेश की बॉर्डर से आदमी सुबह घुसता है, शाम को उसका आधार कार्ड बन जाता है। तो ये भी एक जनसंख्या का, बढ़ती जनसंख्या का एक बहुत बड़ा कारण है। इस पर चिंता करना चाहिए राजनीतिक दलों को, और इसी को रोकने के लिए यदि सीए और एनआरसी आता है तो सड़कें जाम कर दी जाती हैं। तो आखिर चिंता सबको करना चाहिए, और चिंता इसलिए करना चाहिए कि ओवरलोडेड यदि इंडिया हो जाए, आज तो पूरी दुनिया चाहती है कि साहब हम तो भारत में आके बसें, क्योंकि भारत का माहौल है, भारत तो विश्व बंधुत्व की भावना का पालन करता है, यहाँ जो भी आया वो यहीं का होकर रह गया। तो इससे अच्छा माहौल किस कंट्री में आपको मिलेगा? हर आदमी चाहता है देश का कि हम भारत में जाके शरण मिले हमें, लेकिन जब ओवरबर्डन हो जाएगा तो फिर उस भारत का क्या होगा? तो इसलिए इसकी चिंता बहुत गंभीरता से करनी चाहिए और समझदारी के साथ बोलना चाहिए, समझदारी के साथ निर्णय लेना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण, ये सब मुद्दे बहुत गरमाएंगे, लेकिन ज़रूरत है कि राजनेता ज़रूरत की बातों पर बात करें, गैर ज़रूरी मुद्दों से बचें और ज़रूरी मुद्दों पर अपना ध्यान रखें। और वो ध्यान क्या है? वो ध्यान है भाई, आप बेरोजगारी की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, आप औद्योगिक क्रांति की बात करिए, और आंकड़े के साथ बात करिए। अपने कार्यकाल में भी बताइए और इनके कार्यकाल में बताइए। कांग्रेस अपनी सरकारों के इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अपनी उपलब्धियां बताए। ये जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में ये पूरे देश को उलझा के रखा है बड़े राजनीतिक दलों ने, ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी अपनी यात्रा के दौरान अगर मध्य प्रदेश में इस प्रकार की बातें और 10-15 जगह करेंगे तो ये तय से कांग्रेस को नुकसान होगा ही होगा। आई इंडिया एजेंडा में इतनी, आप बन रही है IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।